शुरुआत कार की की से करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, इधर टाटा का लोगो और इस तरफ लॉक अनलॉक। तो दोस्तों फाइनली आ चुकी है मार्केट में टाटा नेक्सॉन की डार्क एडिशन 2024 एंड ये गाड़ी आप सभी जानते हैं कि सेफ्टी के लिहाज से एंड लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ही डिसेंट है, ये बहुत ही पॉपुलर एसयूवी है एंड इसका वॉक अराउंड वीडियो आ चुका है। तो चलिए मिलकर इसके वॉक अराउंड वीडियो को रिव्यू करते हैं, जानते हैं इसके कुछ की फीचर्स को जो कि ऐड हुए हैं एंड एट द फाइनल ऑफ द वीडियो मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन 2024 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो शुरू करते हैं इसके डिजाइन एलिमेंट्स के साथ। तो फ्रंट में ज्यादा अलग नहीं लगती है फ्रॉम द रेगुलर नेक्सॉन। ओवरऑल फ्रंट से ये गाड़ी काफी प्यारी लगती है। लाइक द फैक्ट कि जो ब्लैक एंड व्हाइट है ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है ऑफ द व्हाइट लाइट्स। ओके, तो इसके हेडलैम्प्स जो है स्प्लिट है, ऊपर डे टाइम रनिंग एलईडीज आ जाते हैं, नीचे बाय प्रोजेक्टर एलईडीज आते हैं और उसके नीचे आपके फॉग लैंप्स भी एलईडीज है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इवन अगर आप नेक्सॉन का एंट्री लेवल वेरिएंट लेते तो उसमें आपको एलईडी लैंप्स आते हैं। ये प्राइस पॉइंट में कोई और गाड़ी आपको इस तरीके की लाइट्स नहीं ऑफर कर रहा है। देन इसका फ्रंट ग्रिल जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में आता है एंड देन यू लुक एट द टाटा लोगो, देखो ये भी कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है यहाँ पे। अब लोगो के नीचे आके देखोगे यू विल नोटिस द कैमरा बिकॉज यहाँ पे 360 कैमरा आ जाता है एंड हियर यू गेट सेंसर्स टू। सो फ्रंट में आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल कराए गए। नाउ बिफोर आई मूव टुवर्ड्स दिस साइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, टाटा नेक्सॉन जो है वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है इंडिया में। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर के सेल्स देखते हो इन टर्म्स ऑफ एसयूवीज दिस वाज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इनफैक्ट जब हमने जो वीडियो डाला था नेक्सॉन का दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो आल्सो इवन ऑन आवर चैनल, अगर मैं वो 6-8 महीने की बात कर लूं। So Nexon definitely demand में and that's the reason why we are getting into the dark edition. जैसे हम साइड प्रोफाइल देखते हैं the car is completely blacked out in its styling. पहले शुरू करते हैं इसके 16 इंच के व्हील्स के साथ। यहाँ पे जो alloy wheels है they are blacked out, पर ये अच्छा क्रोम ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ जो काफी प्यारे लग रहे हैं। ऊपर डार्क की बैजिंग आ जाती है एंड देन साइड मिरर पे भी यू गेट अ कैमरा। वैसे इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इज स्टिल मेंटेन्ड एट 208 mm व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कैटेगरी। अब नेक्सॉन डार्क जो है 5 वेरिएंट्स में आती है, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस एस, फियरलेस एंड फियरलेस प्लस एस वेरिएंट्स। वहीं पे जब हम इसके रियर स्टाइलिंग को देखते हैं ये थोड़ा स्लोपिंग स्टाइल दिया हुआ है इसका एंड जैसे ही पीछे का पार्ट देखोगे तो जो टेल लैंप्स है दे आर कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स है, ये बहुत अच्छा लगता है इस पे। एंड दिस एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट में वाइट लाइट्स, पीछे फुल रेड कलर की लाइट्स विच आर कनेक्टेड लुक्स प्रीटी नीट टू मी। यहाँ पे आपके पास एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया गया है विच इज वेयर द रिफ्लेक्टर इज। ये इसको एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ एक एक्स्ट्रा मसल पार्ट देता है गाड़ी को। दिस इज वेयर इट एड्स ऑन, कंट्रीब्यूट्स टू स्टाइलिंग। पहले इतना बड़ा नहीं आता था ये। ओके, लेट्स ओपन द टेलगेट फॉर यू। टेलगेट यहाँ नीचे से खुल जाता है। तो हमने बूट स्पेस टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी सामान रख दिया है। लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज की बैग्स आराम से यहाँ बैठ गई है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एंड यू ऑल्सो हैव वन स्मॉल बैकपैक सिटिंग हियर कंफर्टेबली। तो एक पूरी फैमिली अगर 4-5 लोगों की तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसके इंटीरियर्स। लेकिन दोस्तों अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले इसे जरूर से जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि ऑन टाइम ऐसे ही कंटेंट्स हम लाते रहें। नेक्सॉन के इंटीरियर्स ब्लैक कलर में काफी स्पोर्टी लगते हैं। जस्ट लुक एट द एंटायर डैशबोर्ड, काफी स्पोर्टी लगते हैं। और यहाँ पे इट लुक्स लाइक सॉर्ट ऑफ नाइस फिनिश जो आपको ओवरऑल दिया गया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्विच ऑन द कार। एकदम मिनिमलिस्टिक लग रही है गाड़ी, जस्ट लुक एट इट वंस, काफी मिनिमलिस्टिक लग रही है। लेट्स गेट इनटू ऑल द डिटेल्स वन बाय वन। तो यहाँ पे फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्लू कलर की स्टिचिंग मिल जाती है इसको। अंडरनीथ आपके सारे कंट्रोल्स एक्टिवेट हो गए फॉर योर एसी नाउ। एंड व्हेन वी लुक एट द न्यू स्टीयरिंग व्हील, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया इसको। टाटा का लोगो इज इल्यूमिनेटेड, तो अगर मैं लाइट भी जलाता हूँ देखते तो इट गोज डाउन एंड जब गाड़ी ऑफ होती है तो इट जस्ट गोज ऑफ कंप्लीटली। आपके जो कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं दे आर फॉर ऑडियो, सो ये भी ऑफ हो जाते हैं। लिटरली यू कांट सी देम, रीच देम एट ऑल जब गाड़ी बंद है। राइट साइड पे यू गेट कंट्रोल्स फॉर योर क्रूज एंड टू कंट्रोल योर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेकिन आपके पास स्टीयरिंग व्हील पे भी दिए गए हैं पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे। ओके, सो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इस गाड़ी का काफी एडवांस्ड है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग इट एडवांस,
काफ़ी गाड़ियों में आपको ये प्राइस पॉइंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, बट दे आर वेरी सिंपलिस्टिक. ये कस्टमाइजेबल है. हाउ डज दिस वर्क? लेट्स गो टू द कस्टमाइजेशन पार्ट. ऑलराइट, सो हियर वी आर. इसमें आप डायल्स चेंज कर सकते हो. सो यू कैन चेंज इट टू अ सिंगल डायल. ऑलराइट, देन यू कैन इवन गो एंड चेंज टू सेकेंडरी व्यू. सो मैं यहाँ पे लेट्स से माइलेज या फिर टॉर्क, आई कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस. तो ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है जैसे आप हाई एंड लग्जरी कार्स में देखते हो. सो दिस इज व्हाट यू गेट. प्लस अगर आपने नेविगेशन एक्टिवेट किया तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपका नेविगेशन ऑन आ जाएगा. इट जस्ट लाइक अ लग्जरी कार. तो ये मच एडवांस है. यू कैन कॉल इट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2.0 फॉर श्योर. ऑलराइट, तो इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है इस गाड़ी को. एंड इफ यू लुक एट द फ्लूइडिटी दैट दिस ऑफर्स, इट्स जस्ट ब्रिलियंट. रिस्पॉन्स काफी अच्छा है. इवन जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छा है. सो टू यूज इट इट्स क्वाइट इजी एंड कन्वीनियंट. अब यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आ जाते हैं आपके पास इस गाड़ी के अंदर, विच मीन्स आपके डिवाइस को वायर से कनेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें आपके पास टोटल 9 स्पीकर्स आते हैं हार्मन JBL के. दिस इज बाय द वे एन इंफोटेनमेंट सिस्टम बिल्ट बाय हार्मन इटसेल्फ. और यहाँ पे इफ आई गो डाउन आई विल एक्चुअली शो यू देयर मल्टीपल मोड्स यू कैन चूज. टोटल आपके पास 12-13 मोड्स आ जाते हैं विच यू कैन सिलेक्ट एज पर योर मूड. आप जैसे अभी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इज सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. अगर आप कोई रेडियो पे कुछ सुन रहे हो और यू आर लिसनिंग टू समथिंग मोर लाइक अ स्टोरी लाइन, ये बहुत अच्छा सुनाई देता है. वेयर एज आप बेस इज प्रीटी गुड अगर आप कुछ ढिंचैक some pop sort of music आप सुन रहे हो. So you can change it as per your own requirements. Alright, so this is what it offers. और यहाँ पे आपके पास फीचर्स भी बहुत सारे हैं. Alexa भी मिल जाता है वॉइस के लिए. प्लस आप और वॉइस कमांड्स भी गाड़ी को दे सकते हो, जैसे टेम्परेचर चेंज करो 22 डिग्री पे. ऑलराइट, टेम्परेचर को 22 पे सेट कर रहे हैं. देखा 22 हो गया ना यहाँ पे. ये सो बेसिकली ये टोटल 6 लैंग्वेजेस में आपसे वॉइस कमांड्स ले सकता है और 250 से ज़्यादा कमांड्स ले सकता है ये फॉर द कार इटसेल्फ फ्रॉम टाटा. वरना आप सीरी या गूगल से तो ऑलरेडी करवा ही सकते हो. एनीवेज, मूविंग ऑन टू अदर एलिमेंट्स. यहाँ पे 360 कैमरा दिया गया है. लुक एट द क्लैरिटी ऑफ दिस. अभी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आजकल धीरे धीरे 360 कैमरा आने लग गया है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी. देखो ओवरऑल क्लैरिटी आप देख लो. अभी मैं इसको 3D पे कर देता हूँ. लुक एट द क्लैरिटी दैट दिस ऑफर्स. देख रहे हैं, इट इज डैम क्लियर. सो इसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है. और अगर आप न्यू ड्राइवर है और अगर आप लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर देते तो आपको यहाँ पे एक फुल ब्लाइंड व्यू दिखाई देता है, जिससे आपको ड्राइविंग में इजी होगा, खास करके टाइटल लेन्स में पता करने को कि यार लेफ्ट या राइट में मेरे कोई चल रहा है क्या. सो दैट इज वन गुड थिंग गिवन यू. Alright, so this is what the new touchscreen offers. Pretty neat. यहाँ जाते हैं. आपका ग्लव बॉक्स जो है बहुत ही बड़ा है. Just look at the damn size of this. ये इस कॉम्पैक्ट एसयूवीज में सबसे बड़ा डैशबोर्ड में ग्लव बॉक्स दिया गया है. कोई इतना बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं देता है. मुझे लगता है छोटा बूट बॉक्स ही बोलते हैं इसको. छोटा जैसे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में फ्रंक आता है ना, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है. सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी बढ़िया है इस गाड़ी के अंदर. इसमें ऑटो डे एंड नाइट मिरर आ जाता है, जो आज काफ़ी गाड़ियों में स्टैंडर्ड हो रहे हैं. कोई 30 लाख की गाड़ी में भी ये फीचर नहीं आ रहा है. आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज, मूविंग हियर, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल. और ये फुल टच बेस्ड ही है. एंड ये है एक्सप्रेस कूल भी. सो एक्सप्रेस कूल से आपका कैबिन, तो ये जल्दी से आपका कैबिन कूल करता है. अगर आप कहीं गर्मी थोड़ी ज़्यादा बोलती है उसको, यू कैन स्विच इट ऑफ इफ़ यू वांटेड. और आगे यहाँ पे आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं. टाइप सी चाहिए, USB चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाती है. एंड देन यू हैव दिस गियर शिफ्टर जो जनरली हाई एंड कार्स में आता है. इट्स अ वेरी नाइस इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर जो दिया गया है. एंड ये गाड़ी पे काफ़ी जच रहा है. सारे मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स गाड़ी के यहाँ पे हैं. यू हैव अ वायरलेस चार्जिंग पैड फ़ोन रखने के लिए. ऑफ कोर्स यू हैव अ स्टोरेज स्पेस यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट इट्स डिसेंट इनफ ओवरऑल. और यहाँ पे आप कुछ सामान इजीली रख सकते हैं टू स्टोर एक्स्ट्रा थिंग्स अंडरनीथ. वीडियो के शुरुआत में मैंने क्या कहा था, नेक्सॉन इंडिया की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है. तो ये कैसे बनी?
क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। सेकंड रो पैसेंजर्स के पास भी सबके पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए। मैं आपके साथ पूरी लिस्ट यहाँ शेयर कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको ये बता दूं, नेक्सॉन इंडिया की पहली गाड़ी बनी थी जिसको पूरे 5 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप में। 2018-19 की बात है, मुझे अभी भी याद है। मैंने उस दिन जाके वीडियो भी बनाया था सेइंग इंडिया में सेफ कार्स बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बातें ऐसे हो रही थी कि यार इंडिया में सेफ गाड़ियां बन ही नहीं सकती, 3-4 स्टार आ गए तो बड़ी बात हो गई। लेकिन नेक्सॉन पहली गाड़ी बनी थी जिसने पूरे 5 स्टार स्कोर किए थे उन दिनों में। और मुझे अच्छे से याद है हाउ हैप्पी आई वॉज व्हेन आई हर्ड सच अ न्यूज की यार इंडियन मैन्युफैक्चरर ने 5 स्टार रेटेड, हर्ड सच अ न्यूज की यार इंडियन मैन्युफैक्चरर ने 5 स्टार रेटेड गाड़ी बनाई सेफ्टी के मामले में, जो दुनिया भर हमें बोल रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे। वी डिड इट। सो सेफ्टी फीचर्स हैव ऑलरेडी शेयर्ड। इनफैक्ट जो रेगुलर फीचर्स की भी लिस्ट है नेक्सॉन में वो काफी लंबी है। आई एम शेयरिंग दैट एंटायर थिंग विथ यू ऑल्सो। मैं आपको सनरूफ बताना भूल गया, तो इसमें आपके पास सनरूफ भी यहाँ आ जाता है। अब अगर फ्रंट सीट देखते हैं तो ये जो ब्लैक डार्क एडिशन है उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। डार्क आपको यहाँ मिल जाता है, ब्लू स्टिचिंग दिख रही है आपको वहाँ साइड में। एंड अगर सेंटर पे देखते हैं सीट के तो जो ट्राई एरो मोटिव आता है वो भी ब्लू कलर में मिल जाता है ऑन द सेंटर, जो आपको एक और एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है फॉर द डार्क एडिशन स्पेसिफिकली। अच्छा, फ्रंट सीट जो है दोनों वेंटिलेटेड है, यू कैन सी दैट दोनों फ्रंट सीट जो है वेंटिलेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीटिंग कंफर्ट। नेक्सॉन की सीट्स वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल है अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करूं। नेक्सॉन के साथ मैंने बहुत समय बताया, हमारे पास घर पे भी एक नेक्सॉन है, अभी भी है, 2017 से अभी भी एक नेक्सॉन है। और उसके बाद भी हमने काफ़ी रोड ट्रिप्स किए नेक्सॉन में। नेक्सॉन की सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये देखो, ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा फर्म है, तो इस वजह से लंबे सफ़र पे भी थकावट नहीं होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो इसके साइड बोल्स्ट्रिंग है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो इस वजह से थकावट आसानी से नहीं होने वाली है लोगों को। नेक्सॉन में मैंने एंड बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने खरीद के इसमें हजारों किलोमीटर ड्राइव किया, कॉन्स्टेंटली ड्राइव किया, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द सीट कंफर्ट दैट नेक्सॉन ऑफर्स। और पता है क्या और एक एडवांटेज आ जाता है कि इसकी जो राइड क्वालिटी है ना गाड़ी की, वो बहुत बढ़िया है। इस वजह से ऐसे नहीं कि सीट कंफर्टेबल है पर आपको उतरे हो सीट पे, आपको सीट कंफर्ट तो है बट सस्पेंशन कंफर्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं है। अब मेरी हाइट 6 फीट है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और मैं फ्रंट सीट को अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। लेट्स कम ऑन द बैक सीट। डोर काफी वाइड खुल जाता है, गेटिंग इन एंड आउट इज क्वाइट इजी, और ये मैंने बंद कर दिया। अब नेक्सॉन में खासियत क्या पता है, सीट्स वाइड है तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। हमने बहुत सारे असली टेस्ट किए इस गाड़ी पे, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। चाहिए हम ओवरले उसका लगा देंगे। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं क्योंकि शोल्डर रूम अच्छा है गाड़ी का, और साथ ही में सीट का रिक्लाइन भी डिसेंट इनफ है। तो अगर आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हो, आपको आसानी से थकावट नहीं होगी। हाँ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट केवल 2 है, दैट इज अ मिस आउट फॉर श्योर, बट उसके अलावा देयर इज नथिंग रियली टू कंप्लेन। लेट्स सी द नी रूम एंड हेडरूम। देखो, नी रूम ओवरऑल डिसेंट इनफ है, ओके, बट मेरे पैर आगे टच नहीं होते, विच इज अ गुड थिंग। साथ ही में हेडरूम अच्छा खासा है, एंड इफ यू लुक एट माई थाई सपोर्ट, इट इज गुड इनफ, डिसेंट इनफ है। सो ओवरऑल बैक सीट पे कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाता है इवन फॉर टॉल पैसेंजर्स। तो 2-6 फीट के पैसेंजर्स आराम से पीछे बैठ सकते हैं इन द नेक्सॉन। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को आखिर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, तो उनके पास रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे यू गेट 2 चार्जिंग पॉइंट्स, टाइप सी भी है, USB भी दिया गया है, सो यू गेट एवरीथिंग ओवर हियर एंड दैट्स अबाउट इट। पीछे बैठने वालों को एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पीछे की तरफ दे दिया गया है इन द कार, जिससे उनको मतलब 2 नहीं 3 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं फॉर रियर सीट पैसेंजर्स। सो इस तरीके से एवरीवन हु इज इन द कार वो अपना फोन या जो भी डिवाइस है उसको इजीली चार्ज कर सकता है।
अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा आर्म रेस्ट भी है जिसमें 2 कप होल्डर्स की जगह दी गई है। अब नेक्सॉन में आपके पास डार्क एडिशन में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल है, 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीए के साथ। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड एएमटी के साथ। अब अगर नेक्सॉन के आप लोअर वेरिएंट्स भी देख लो, डार्क नहीं बोल रहा हूँ, रेगुलर वेरिएंट्स देख लो, उसमें भी आपके पास नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं आता। तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या माइलेज, जो मोस्टली दूसरी एसयूवीज ये कैटेगरी में करती है। अब जो 7 स्पीड डीसीए वाला मॉडल है उसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला इंजन कैसे चलती है, परफॉर्मेंस क्या है एंड ऑल, क्योंकि वो चीज मैं रख रहा हूँ फॉर यू टू चेक आउट इन आवर नेक्सॉन वीडियो। मैं लिंक छोड़ रहा हूँ इन द आई बटन, वहां जाके देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।